कराची कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग मौमा बन गई। माहिर अर्जियात ने नए इंकिशाफात कर दिए। जो आग लगी है H2S की, जो इसमें से गैस जल रही है, वो सिर्फ 1 मिनट में जान ले लेती है। और अगर ये बुझ गई, जो जल रही है गैस वो जलेगी नहीं और वो फैलेगी। कराची कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 6 रोज़ बाद भी बेकाबू है और उसको हम देख रहे हैं कि काबू में लाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई लेकिन नाकाम हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अर्जियात, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आया इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम करना पड़ेंगे और आया ये आग ख़तरनाक है भी कि नहीं है, मामला क्या है, इनसे जान लेते हैं। इस तरह के क्रेटर और आग हमने तुर्कमानिस्तान में भी देखे हैं और ये जो आग लगी है तो ये आपका एक कराची एंटीक्लाइन एक गैस समझ लें, एक पॉपअप है और इसका जो 3D और 4D साइज़मिक ही उसका डाटा बता सकता है कि जो है इसमें किस लेवल के ऊपर जो है वो पोरोसिटी परमेबिलिटी वाला बेड जो है वो कोरंगी में गुज़र रहा है। तो ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, कंसेशंस होते हैं, तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वही आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकती है। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि जो H2S की जो इसमें से गैस जल रही है, तो जो अपविंड साइड है उधर ही लोग जो है ना, अगर वहाँ जाने के इरादा रखते हैं तो जहाँ से हवा आ रही है दूसरी तरफ जाएं, आग की तरफ ना जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सही साहब कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से ईद के रोज़ भी, ईद की छुट्टियां थी तो वहाँ मनचले हैं, नौजवानों के साथ साथ फिर फैमिलीज़ हैं, तस्वीरें बनाने, वीडियोस बनाने जा रहे हैं और वहाँ आग के करीब भी जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताइएगा, आया अगर ये आग अटैक हो जाती है, उन पर गिर जाता है, कोई शोला गिर जाता है, तो ये ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखें, ये शोला तो बात की बात है। H2S एक ऐसी गैस है ख़तरनाक तरीन, वो सिर्फ 1 मिनट में जान ले लेती है। सबसे पहले आपके नाक जो है उसकी हिस्स ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद देखने की जो है ना हिस्स वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर वो आप गिर पड़ेंगे 1 मिनट में। लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हमारे पास कागज़ी साइंस है, हमें ऐसी साइंस स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती कि जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र आए। तो उस आग के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कोरंगी में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि हवा जो है मशरक़ से मग़रिब चल रही है, तो वहाँ पर हमें फेंसिंग करनी चाहिए H2S सेंसर्स की और उसको ऑनलाइन हमें रीडिंग देखनी चाहिए कि कितनी H2S जो है वो आ रही है। क्योंकि मैंने अल ख़ुबर में काम किया है तो वहाँ पर पूरी आबादी के नज़दीक हमारा वेल था, तो वो जो है कतीफ़ में तो वो पूरा एक कंट्रोल होता है H2S का। मैं कहूँगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंपनीज से कि वहाँ पे H2S सेंसर्स लगाएं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वो करीब में रह रही है और अगर जो है मशरिक़ से मग़रिब हवा चली तो जितने लोग डिफेंस में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में होगी। क्योंकि H2S गैस जो है वो शैलो ट्रैवल करती है और ये बहुत जानलेवा गैस है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी उस आग को देखने के लिए जाए। हाँ, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आग है इसको बुझाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हम देख रहे हैं कि 20 फायर टेंडर्स हमने रमज़ानों में देखे, जब ये आग लगी वहाँ लगे हुए थे, सारा प्रोटोकॉल, फिर मेयर कराची भी पहुँचे, सारी चीज़ें हमने देखी पहुँची और मेयर कराची ने तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गलती को भी तस्लीम किया कि हम आग बुझाने में फिर नाकाम हुए। तो ये बुझेगी नहीं बुझेगी, कोई मुद्दत है, क्या है जो बुझने का नाम नहीं ले रही? ये बुझेगी तो और ख़तरनाक हो जाएगी, इसलिए कि अभी जल रही है तो गैसेस जल रही हैं और अगर ये बुझ गई तो फिर वो जो जल रही है गैस वो जलेगी नहीं और वो फैलेगी। तो अब इसकी जो कम्युनिकेशन है गैस रिजर्वायर से, तो ये 3D और 4D साइज़मिक ही बताएगा कि जो है, क्योंकि यहाँ पर मेरे इल्म में नहीं है कि कभी कोई साइज़मिक जो है लॉगिंग हुई हो, कोई जो है मैपिंग हुई हो। हाँ, हिल पार्क की तरफ हुई है, UEP ने की थी, बल्कि यूनियन टेक्सास ने की थी। तो अब इसके जो मैप बने हैं, वो जो ऑयल कंपनीज़ हैं कंसर्न, जिनका ये कंसेशन था, तो वहाँ पर कितना डाटा अवेलेबल है, तो उसके बाद ही कोई बात हो सकती। क्या ज़ेरे ज़मीन कोई गैस का ज़ख़ीरा वहाँ मौजूद हो सकता है कि वो आग भड़की उससे? असल में जो ज़ेरे ज़मीन अगर ज़ख़ीरा होता तो जो बॉटम होल प्रेशर है वो थाउजेंड्स में होता और एक बहुत बड़ा धमाका होता। तो ये कहीं फ्रैक्चर, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें कोई जहाँ पे ये जो गैस है तो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं,
कॉन्ग्लोमेरेटिक बेड है और वो मतलब इतनी उसमें पोरोसिटी परमेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पैक है, तो जिसकी वजह से खैरियत है कि वो उसमें से फ्रैक्चर में से होके आ रही है। और ये अगर एन रिजर्वायर के ऊपर होगा तो वो तो फिर यानी बॉटम होल प्रेशर जो है वो थाउजेंड्स में होता है। उसके लिए हम लोग वेल के ऊपर वेल हेड लगाते हैं और वेल हेड के ऊपर जो है प्रेशर्स बहुत थाउजेंड्स में आ रहे होते हैं। इसमें जो अभी कोई मुद्दत वगैरह का बताएंगे, हम तो ये सुन रहे हैं कि मज़ीद 2-3 माह भी जारी रह सकती है या कोई इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो आप मुझे बताएं कोई बुझाने के लिए कोई एडवाइस आप दें, कोई तजर्बा शेयर करें, कुछ कर सकते हैं वहाँ के लिए, क्योंकि ये ख़तरनाक भी है। जी, असल में आप इसको इस तरह समझें कि एक 12 kg का जो सिलेंडर होता है वो 1 महीना चलता है, और जहाँ आपके पास मिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट गैस नीचे हो तो वो कितने दिन चलेगी। तो तशवीशनाक बात है ना वहाँ के शहरियों के लिए, बल्कि तशवीशनाक बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कहूँगा कि फ़ौरन जो है ना सेफ्टी के इक़दाम किए जाएँ। कराची में बहुत सारी सेफ्टी की कंपनीज़ हैं, वो आगे आएँ और लोगों की जान बचाएँ। दोनों तरफ, डिफेंस की तरफ भी HOS सेंसर्स लगने चाहिए और कोरंगी की तरफ भी HOS सेंसर्स लगने चाहिए। और सबसे करीब तरीन जो आबादी है वो भिटाई कॉलोनी है, तो उन लोगों की जान ख़तरे में है। तो उस सब जगह जो है इसके पूरे सर्कल के अंदर जो है वो जो लगने चाहिए HOS सेंसर्स। जब 1200 फीट की खुदाई हुई उसमें ये आग निकली, तो इस बात से निशानदेही होती है कि आया वहाँ कोई पॉकेट्स बन गए थे गैस के, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। तो इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? क्या पॉकेट वगैरह गैस के बन जाते हैं जो इस तरह की शिद्दत इख्तियार करती है? जी, अगर ये स्मॉल पॉकेट है तो ये बुझ जानी चाहिए, और वो स्मॉल पॉकेट कोई ऐसा नहीं कि जैसे कोई गुब्बारा होगा, वो स्मॉल पॉकेट भी वो जो है कई किलोमीटर्स का होता है। तो जो है वो कितना बड़ा पॉकेट है, फिर मैं कहूँगा कि इसको कोई भी जो है इवेलुएट नहीं कर सकता तावक्त है कि वो इसकी जो है आइसोकोर अच्छा, अगर कोई पॉकेट बड़ा होता है, जैसे आपने छोटे का तो बताया, क्योंकि अभी 6 से 7 रोज़ हो गए, तो अभी तक अगर छोटा पॉकेट हो तो बुझ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर बड़ा पॉकेट हो और उसको मुश्किल हो तो फिर ये क्या 2 महीने तक, हम 3 महीने तक भी इस आग को देखेंगे? जी बिल्कुल, ये तो आप तो अभी प्रेशर्स का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, इसलिए कि इसके ऊपर कोई वेल हेड नहीं है। वो तो जो रिजर्वायर जियोलॉजिस्ट होते हैं वो और रिजर्वायर इंजीनियर्स होते हैं, वो उनका डोमेन होता है कि वो नूडल एनालिसिस से और वो कर्व बनाते हैं कि अगर वेल हेड प्रेशर इतना है, वो मुख्तलिफ चौक के ऊपर जो है वो उसको टेस्ट करते हैं और वो जो है मतलब आपका रिजर्वायर एस्टिमेट करते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डाटा। फिर ये क्वांटम उसका होता है कि रिजर्वायर कितना बड़ा है नीचे। तो अभी तो कोई ब्लैंक है, तो कोई किसी ऑयल कंपनी को आगे आना चाहिए इसमें और कोई अप्रेजल वेल करना चाहिए वहाँ पे। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो 3D साइज़मिक 4D साइज़मिक होगा, उसके बाद जो है कोई ये बात आगे बढ़ सकती है। इससे पहले जो है वो सिर्फ एक रिस्क होगा और वो ऐसे कोई काम ये वाले ऑपरेशन किसी रिस्क जो है ना एनालिसिस के बगैर होते नहीं हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं एक वेल को करने में।